अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के। थैंक यू सो मच। इस चैनल पर मेरा नया माफिया क्वीन का न्यू एपिसोड अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर जिसने भी मेरे इस पीछे वाली स्टोरी सुननी है माफिया क्वीन की, जो मैंने रिकॉर्ड की है, जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके बाद से मैंने 3 रिकॉर्डिंग की है मेरे नए चैनल हीरा पे, और आप जाके वहाँ पर सुन सकती हैं। और वहाँ पर मेरे आपको 3 एपिसोड मिल सकते हैं माफिया क्वीन वंशिका के क्या कहते हैं, माफिया क्वीन वंशिका के सारे एपिसोड है। 3 एपिसोड वहाँ पर रख चुके हैं 69 के बाद से वहाँ के एपिसोड वहाँ पर रखे हुए हैं। आप जाके सुन लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतने तक मेरा सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब वालों ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। दूसरी दफ़ा है मुझे बैंड लग चुका है, तीसरी दफ़ा अगर मुझे लगा तो मेरी चैनल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरे ये उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी स्टोरी आप सबको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बस इतना कहना है। आई थिंक मेरी रिकॉर्डिंग डायलॉग ज़्यादा हो चुके हैं, स्टोरी की तरफ चलते हैं जिसका इंतज़ार आपको रहता है। और हाँ, एक और बात सिर्फ कहना चाहती हूँ, 55th माफिया क्वीन का 55th एपिसोड में दोबारा अपलोड नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है उसको रिकॉर्ड करना फिर डालना, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग कुछ और थी और अब दूसरी रिकॉर्डिंग कुछ और होगी। लफ्ज़ अलग होंगे, चीज़ें अलग होंगी, लेकिन फीलिंग एक जैसी होती है। चलिए छोड़िए इस बात को, हम आते अपनी स्टोरी की तरफ। माफिया क्वीन जहाँ से छोड़ा था, जहाँ पर आईजी सर नैना का हाथ पकड़ के कहते तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो, तुम ये सब चीज़ें नहीं करती थी। तो वे मार पीट से बहुत ज़्यादा चिढ़ती, और आज तुम वही काम तुम कर रही हो। सर, हम पुलिस वाले हैं, और अगर जब इंसान सीधे मुंह से अपने गुनाह कबूल नहीं करता तो हमें उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती है। ये तो आप ही ने सिखाया था ना, मैंने नहीं सिखाया था। मैंने कहा था मैं ये चीज़ें नहीं सिखाता, जिस तरह तुम्हारी माँ नहीं सिखाती उस तरह मैंने भी तुम्हें नहीं सिखाया है नैना। और रही बात इसकी, वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की, उसने कहा वो जो कहेगी अदालत में कहेगी। तो हम अदालत में ले जाने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना सर। कुछ चीज़ें नैने अपने मुंह से कबूल भी कर लेना चाहिए, जो कैमरे के सामने मरते हुए कह रही थी, अब वो जिंदा होकर क्यों नहीं कहना चाहती। तब वंशिका उसकी तरफ प्यार से देख कर कहती है, तुम कहो तुम्हें अपनी जान दोबारा देने के लिए तैयार हो, बस एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। जस्ट शट अप। वैसे एक बात है, जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, वो ऐसा लगता है ना वर्दी की वजह से नहीं, किसी और वजह से मुझे पड़ी है। आई थिंक सो। और जो डंडा तुम मुझे उठा कर मारने वाली हो ना, इतना याद रखो, मेरे मेरा वकील आया था आपके पास, और उसने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आप मुझ पर लाठी चार्ज नहीं करेंगी, लेकिन आपने किया। चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं पर्दे में रखूँगी। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आपने मुझे मारा है, मैं कुछ और बहाना कर लूँगी, गिर गई थी कुछ भी। लेकिन इतना याद रखिए, वंशिका राजपूत झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन आप मुझे मार सकती है, आप मुझे डंडे से मार सकती है, हाथों से मार सकती है, सिर्फ आप। अगर इसके बाद किसी और ने मुझे टच करने का सोचा ना, तो उसके हाथ जड़ से उखाड़ के फेंकने का भी हिम्मत है मुझे। तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगी, तुम मुझे जितना चाहे मार सको, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और मुझे मारे, इस चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नैना टक्कर, अगर मारना है सिर्फ तुम मारो, बीच के बिल्लड़ मुझे ना मारे, बीच के बंदर मुझे ना मारे। दो पुलिस वाले से मारने की ख्वाहिश रखते हैं, को वजह इसे अच्छी तरह पता है, क्योंकि कई दफ़ा नैना टक्कर ने उनकी पोल खोली थी आईजी सर के सामने, लेकिन आईजी सर तो आईजी सर नहीं थे, जिनकी वजह से ये लोग अब तक सेफ थे। लेकिन अब जब ये असल आईजी सर आए हुए, तो वो डर रहे थे कि उनकी पोल इसके सामने ना खुले, अगर इसके सामने खुल गई तो ये लोग उसे सस्पेंस कर देंगे, इसलिए खामोशी से सिर्फ मारना चाहते थे वंशिका राजपूत को। लेकिन उनकी बात सुनकर दोनों के हाथ से जो डंडे थे वो एक साइड में रख देते, तो कहते समझदार थे, अच्छा वो समझ गए मेरी बात को। तो वंशिका अब नैना की तरफ देखकर कहती, पूछिए आपको क्या पूछना है मुझसे। मुझे कुछ, इससे पहले वो कुछ बोल पूछती तब वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देखकर नैना टक्कर कहती, आपकी तारीफ। वो कहती है हम डॉक्टर, मैं पर्सनली जाके
वंशिका की सिस्टर वहाँ आती तो डॉक्टर के बेस में, मतलब उसने वाइट कलर का कोट पहना था, मास्क लगाया था, उसके साथ उसकी असिस्टेंट थी। तो वो दोनों आते कहती आप दोनों यहाँ पर क्या करने, मिलने का वक्त नहीं है। मिलने का वक्त मेरी बहन से नहीं है, लेकिन एक पेशेंट को एक डॉक्टर चेकअप करने के लिए आ जा सकते कि ये रही आपकी अदालत, आपके जज की ऑर्डर, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। पर्सनली जाकर हमने जज से रिक्वेस्ट की है कि इनके केस की सुनवाई तक इनकी देखभाल की जिम्मेदारी लिया जाए, कि इनके चेकअप रूटीन, क्योंकि इनके दिल पर गोली लगी है और इस चीज़ का रिस्क हम नहीं ले सकते, बार बार हमें आके इनकी चेकअप करनी पड़ेगी। और ये क्या इस तरह ज़मीन पर क्यों बिठाया गया इसे? क्या हम इसे वीआईपी टोटका दें? वीआईपी टोटका नहीं, लेकिन इसकी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये बीमार है, इस तरह के सलूक नहीं। और इनके गालों पर ये 2 निशान कैसे, किस पर मारा है? आपके पास वो नहीं आए लेटर कि उन्हें मारना नहीं चाहिए, कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है? आया था, लेकिन क्या कर सकते, पूछताछ भी तो ज़रूरी है। हमने सिर्फ थप्पड़ मारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मारी है। वंशिका, डॉक्टर वंशिका उसकी बात सुनकर उसे घूर के देखती है। तब वंशिका राजपूत कहती है, दी आप मुझे चेकअप करने आई, मेरे चेकअप कीजिए। तो उसके पास जाके कहती है, तुमने कुछ खाया है? वो कहती है, हाँ खा लिया, बहुत प्यार से खाया, किसी ने प्यार से खिलाया तो मैंने प्यार से खा लिया। हाँ खा लिया। झूठ कम बोलो, तुम्हारे होंठ क्यों सूखे हुए? बस ऐसे ही तुम पानी पिया है। दी छोड़िए इस बात को, रुको। वो वहाँ आसपास देखती है, वहाँ पर एक मटका था, तो उठती है, उस मटके से एक गिलास पानी निकालती है। उसके दिल में दर्द तो हो रहा था। वंशिका राजपूत, एक बिजनेस वूमन वंशिका राजपूत, जिसने अपने हाथों से कभी ऐसी चीज़ों को छूकर पानी तो पिया नहीं। आप पिया होगा कई बार जाके ढाबे में बैठ के, लेकिन इस कंडीशन में जेल में बैठ के मटके का पानी तो उसने कभी नहीं पिया था। तो उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है, उससे साफ करके फिर से आके वंशिका के पास बैठ कर कहती, लो पियो। तो वो हाथ नहीं लगाती उस गिलास को, वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती गिलास को। वो सिर्फ नैना की तरफ देख रही थी कि नैना कहेगी तो मैं पीऊँगी, नैना नहीं कहेगी तो नहीं पिएगी। तो खामोशी से नैना की तरफ देखती, नैना उसे कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सिर्फ नैना की तरफ देख ही रही थी वो। तब डॉक्टर वंशिका कहती, लो पियो। नहीं दी, इसकी ज़रूरत नहीं। तब आईजी सर कहते हैं, पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। तब भी वंशिका आईजी की भी नहीं सुनती और सिर्फ नैना की तरफ देख रही थी कि नैना कहेगी तो पिएगी, वरना वो तो पूरे दिन पूरी रात भी बिना पानी के रह सकती हैं। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उस नैना ने वो बस खामोशी से नैना की तरफ देख रही थी, कुछ कहती नहीं। वंशिका एक तरफ उसे देखती, दूसरी तरफ अपनी बहन को देखती, कहती है, उसके आंखों के सामने अपनी नजरें लाती है, कहती है, अब तुम सोचो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है वंशिका राजपूत। पानी पीना है, आज पहली दफ़ा मैं तुमसे कह रही हूँ, सख्ती से मेरी बात मानोगी या उसकी बात मानोगी? एक पल के लिए वंशिका राजपूत खामोश हो जाती है, तो दूसरे पल अपनी बहन से वो गिलास लेकर पीने लगती है, घुट घुट पानी। बस सिर्फ 2 घूंट पीती, इससे ज़्यादा नहीं पीती। और अपनी दी को देती कि ठीक है, आपकी बात भी मान रखा, किसी और का भी मान रखने दीजिए ना दी। बिल्कुल नहीं, इस वक्त तुम्हें इस पानी की शिद्दत ज़रूरत है, और इसके बाद तुम्हें खाना नहीं खा सकती थी। पानी अगर आप पिलाना चाहती शौक से, बट खाने का मत बोलिएगा प्लीज़। आपका बात मान रखा तो किसी और के भी रखने दीजिए ना। ठीक है, फिर ये पूरा गिलास खाली करो, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर पूरी तरह से पानी पी लेते। वंशिका की इस हरकत से नैना पलट जाती है, अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और अपने ऑफिस की तरफ जाके बैठ जाती है, अपने केबिन की तरफ जाके, और सर नीचे रखती है। तब कामनी उसके केबिन में आके कहती, तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वंशिका नैना कामनी की बात सुनकर कुछ नहीं कहती, वो एक फ़ाइल खोल के देखने लगती। तब कामनी बहुत गुस्से में उसके पास आकर उसकी फाइल को धड़ाम से बंद करके उसके कड़ा करके कहती है, तुम पागल हो, गुस्सा है, कुछ करना है तो खाओ, ये रूप अपना मत दिखाओ जो तुम्हारा है नहीं, कठोर वाला, गुस्सा वाला। गुस्सा करती हो तुम, लेकिन आज फर्स्ट टाइम तुम्हें किसी को मारते हुए देखा था, एक मुजरिम को मारते हुए देखा था। मुजरिम है तो है, तुम्हें नहीं तो कहा था ना एक दफ़ा जब हम किसी को मार रहे थे तो तुमने आके हमारे हाथ से वो डंडा ले लिया और क्या कहा था, वो मुजरिम भी इंसान होते हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होगी जिन्होंने ये जुर्म किया है। इसके लिए कानून ने सबूत है, अदालत में पेश करो सबूत के साथ और उसकी सज़ा का इंतज़ार करो। ये नहीं कि इसे तुम डंडे के साथ मारो, समझी तुम? इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये गलत बात है।
जो तुम नहीं हो वो मत दिखाओ। तुम तो नहीं मारती थी ना किसी को मारना तो दूर, तुम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। तो आज ये क्या हुआ, आज क्या हुआ नैना टक्कर के एक इंसान को मारने के लिए खड़ी हो गई। तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम जो वर्दी पहन चुकी हो उस वर्दी में तुम्हारा कोई दाग नहीं लगा है। उसने तुम्हारी वर्दी को इस्तेमाल नहीं किया है, उसने ना तुम्हारी कभी भी पुलिस लाइफ को इस्तेमाल किया, कभी भी नहीं। वो जब वंशिका राजपूत माफिया क्वीन वंशिका राजपूत आँख बंद कराती थी, वो वही थी जो तुम्हारे सामने थी। उसने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा था। उस टाइम भी उसने कभी भी तुम्हारे साथ प्लट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मजाक मस्ती, कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, कभी तुम्हें टच तक नहीं किया था, कभी भी। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तुम लोगों की मुलाकात हुई थी, उसने तब तुम्हें किस किया था। इसके बाद कुछ किया था तुम्हें ने तो कहा था, तुम्हें एक दफ़ा वंशिका राजपूत के साथ तुम्हारी फाइट हुई थी और उस बीच उसने तुम्हें किस किया था। इसके बाद कभी किया था उसने कभी भी कुछ नहीं किया था। और जब खूबसूरत बन के तुम्हारी ज़िंदगी में आती थी तो वो सिर्फ खूबसूरत थी, माफिया क्वीन वंशिका नहीं थी। आज तक मुझे याद दिलाओ, आज तक हमने कितने केसेस उसके सामने डिस्कस किए, कितने केस तुम्हारे सामने, कि कभी उसने कुछ किया? बिल्कुल नहीं। जब भी हम केस डिस्कस करते तो क्या कहती थी, मुझे बाहर जाना है, तुम लोगों की पुलिस वाली चीज़ें मुझे नहीं सुननी। याद है ना तुम्हें एक दफ़ा क्या हुआ था? तो तुम अब क्या चाहती हो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी वर्दी को उतार के उसकी चौकीदारी करनी चाहिए, या उसके साथ मिन्नतें करके कहूँ कि हाँ प्लीज़ सच बताओ कि तुमने ये सब काम किए या नहीं? देखो नैना, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, तुम बहुत गुस्से हो और तुम हर्ट हुई हो। हाँ, हर्ट तुम इस चीज़ से हुई हो कि वंशिका ने तुम्हें छुपाया कि वो कौन थी। वंशिका ने खूबसूरत बन के तुमसे मिली थी। अब जब तुमने वंशिका राजपूत बिजनेस वूमन के तौर पर देखा, तुम्हें एक झटका ये लगा। लेकिन इसके बाद तुमने वंशिका को माफिया क्वीन वंशिका के रूप में देखा, तुम्हें दूसरा झटका ये लगा। सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? तुम्हें उसके बिजनेस वूमन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि वो अंडरवर्ल्ड से नाता क्यों रखती है, इस चीज़ का मसला। और बाकी किसी चीज़ का नहीं। तब उसके केबिन का नॉक होते तो वहाँ पर डॉक्टर वंशिका राजपूत आती है, कहती है थैंक यू सो मच मेरी बहन को ये दर्द देने के लिए, थैंक यू। आज तक मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, और जितने लोग हैं, जितने भी बिजनेस में, जितने भी उसके माफिया की दुनिया में कहो, उनमें से किसी का हाथ वंशिका कब तक नहीं पहुंचा था। उसके कॉलर तो क्या, उसके गाल पर भी एक उंगली को ने टच नहीं किया था, लेकिन आज उसके गालों पर 2 5 उंगलियों के निशान हैं। थैंक यू सो मच मिस नैना टक्कर, आप बहुत अच्छी पुलिस वाली हैं, लेकिन आप अपने गुस्से में अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि जिस वंशिका ने मुझे नैना टक्कर के बारे में बताया था वो इस वक्त आप लग रही हो, कतई नहीं। मेरी बहन को आप जब से यहाँ लाई, उसने ना आपने उसे पानी दिया, प्लस आपने उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। आप ये जानती हैं कि उसकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप समझ रही हैं, जितना आप समझना चाहती हैं, या समझ के ना समझने वाली बात कर रही है। आपको पता है कि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे। आप जानबूझ के ये काम कर रहे हैं कि उसे मेडिसिन ना दिया जाए, उसे पानी तक ना दिया जाए। अगर आपको उसे मारना है ना तो उसके पास आती है, और दोनों खड़े थे। वो कामनी की तरफ देखती है, कामनी ने भी वर्दी पहनी, और कामनी की वर्दी के पास एक गन था तो उसे निकालती है। कामनी कुछ कहती नहीं है, ना उसे रोकती है कुछ करने के लिए। वो निकाल के नैना के हाथ में दे देती है, कहती है ये लो, इस दफ़ा उसके दिल पे मत मारना, इस पर दफ़ा सीधा उसके दिमाग पे मारना, ख़त्म हो जाएगी वो हमेशा के लिए। इसके बाद मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगी। जो कंडीशन उसकी तब थी मैंने उसे बचाया था, लेकिन इस दफ़ा जब तुम मारो ना, उसके बिल्कुल पॉइंट इस दिमाग यहाँ पर बीचों बीच गोली मार देना दिमाग के ऊपर, इससे वो बच नहीं पाएगी। इस तरह से उसे मरते हुए पल पल तुम्हें मरते हम नहीं देख सकते। तो खुश है कि वो ज़िंदा है, लेकिन आप इसे पल पल मारने की ख्वाहिश रख रही है मिस नैना टक्कर, और ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सके तो प्लीज़, हो सके रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अपना हाथ रोक दीजिए, इससे पहले बहुत कुछ गलत हो जाए। कल अदालत में इसकी सुनवाई है,
तो कल अदालत को फैसला करने दीजिए ना कि वो सही है या गलत। खुद को क्यों गलत साबित करना चाहती है आप उसे तकलीफ़ देकर? मुझे तो इतना लगता है, 100% लगता है कि उसे तकलीफ़ में देकर आपको भी तकलीफ़ हो रही होगी मिस नैना टक्कर। आप भी शर्म को तकलीफ़ खुद को भी दे रही हो। उसे मारने के बाद आप सुकून से तो कह नहीं बैठ सकती। और 100% मैं इतना भी कह सकती हूँ कि तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा उसके सामने बैठने से। कि यह सच है या झूठ? थोड़ी देर पहले मुझे वंशिका ने कहा था मुझे नहीं पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना है, उसे पिलाओ। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। जब से वो मुझे यहाँ लाई तब से मुझे अपने सामने बिठाकर मुझे टॉर्चर करने की ख्वाहिश रख रही है। उसे कहिए मुझे टॉर्चर कीजिए, उसे कहिए मुझे तकलीफ़ दीजिए, खुद को तकलीफ़ ना दें प्लीज़ दी। उसे कहिए कुछ पी ले मेरे लिए। उसे कहो कि मैंने भी पी लिया, उसे भी पीना चाहिए। मैं उन्हें उसके लिए कुछ नहीं, मैंने खाया पिया है, मैंने डांट मुनाशे से। अच्छा झूठ अच्छा बोल लेती हो, कामनी उसके मुंह पर बोल देती है। सुबह से जब तुम उठी हो वर्दी पहनकर तुम बाहर निकली हो उसे पकड़ने के लिए। अब रात हो चुकी है, अब तक तो तुमने कुछ खाया नहीं। तुम्हारे ओंठ भी कह रहे तुमने ना पानी पिया कुछ। लो पी लो, तुम भी पी लो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बकवास है। मेरा मतलब वंशिका और राजपूत ने तो पी लिया, अब तुम भी पी लो। जस्ट शट अप। और आप जा सकती है यहाँ से। और हाँ, दोबारा यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन मुजरिम है और मुजरिम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसे अब आपको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। मुजरिम को मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि किसी मंत्री और शंतरी की तरह। काश अगर मेरी बहन मंत्री और शंतरी, आप देखना चाहती है कि हमारी मंत्री शंतरी कैसी होती है? रुकिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले वो कुछ करती तो बाहर से एक आवाज़ आती है, दी बाहर आए प्लीज़। जब वो ये आवाज़ सुनती है तो उसने अपने मोबाइल को कस के पकड़ के बाहर निकल जाती है और घूर के वंशिका को देती है और कहती है घर जाइए दी, घर जाइए। उसकी आंखों की तरफ देखती है वंशिका, डॉक्टर वंशिका, तो खामोशी से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही निकलती है वो एक मुक्का अपनी गाड़ी पर मारती है बहुत ज़ोर से, जिसकी आवाज़ वहाँ पर अंदर से सबको सुनाई देती है। तो कामनी भी बाहर आके कहती, दी आप ठीक है? ठीक? तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? मैं कुछ करना चाहती हूँ और ये पागल वो कुछ करने नहीं दे रही, और दूसरी पागल सब कुछ करने के लिए तैयार है। इन दोनों के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। तब वहाँ पर डॉक्टर हिना कहती, मैम आप ठीक नहीं लग रहे, घर चलते। तुम दूर रहो मुझसे, 10 दफ़ा कहे मेरे करीब मत आओ। सॉरी मैम, आप प्लीज़ घर चले। नहीं जाना घर, तुम जाओ यहाँ से, मुझे यही रहना है जब तक वंशिका की अदालत में जाने का टाइम नहीं होता, तब तक मैं यही रहूँगी। और मुझे डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है कि वंशिका कुछ कर न ले, वो नैना कुछ वंशिका को कर न ले। तब कामनी हंसते के कहती, सीरियसली आपको लगता है कि नैना वंशिका को कुछ कर सकती है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वंशिका को नैना कुछ नहीं कर सकती, ये मैं जानती हूँ। हाँ, उसे सज़ा देना चाहती है, उसे मारना भी चाहती है, गुस्सा है उसे, वो गुस्सा निकालना भी चाहती है लेकिन निकाल नहीं पा रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अपना गुस्सा कहाँ से निकालना है, बस निकालना चाहती है। वही दूसरी तरफ नैना अपनी सीट पर बैठ के आंखें बंद कर लेती है, लेट जाती है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके केबिन में नॉक होती है, तो वहाँ आँखें खोलकर सामने देखती है, एक हवलदार उसके हाथ में जूस की गिलास थी। तो कहती, मैंने तो नहीं मंगवाया। ओ मैम, वो मैम, क्या ओ मैम, बोलो, मैंने तो नहीं मंगवाया ये जूस का गिलास। मैम आप पी लीजिए, ये कहकर वो भाग जाता है। आईजी सर वंशिका के सामने बैठकर एक चेहरे से पर स्माइल ला रहे थे। कहते, क्या बात है, तुमने उसके लिए जूस भेजा? हाँ, सुबह से उसने भी तो कुछ नहीं लिया है मेरे लिए। आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे बाइज़्ज़त बरी करने के लिए, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर सुबह को देखा है, वरना इतने दिनों से, इतने सालों से मैं एक बंद कोठरी में था, जहाँ पर मेरी कंडीशन ऐसी थी कि एक पल के लिए मैंने खुद से कहा, काश इस कंडीशन में तो मैं मर ही जाऊँ, अच्छा है। वहाँ पर बैठे वंशिका और नैना, वंशिका और आईजी सर की बातें नैना सुन रही थी। वो कुछ नहीं कहती, बस सुन रही थी। उनकी आवाज़ इतनी स्लो तो नहीं थी कि वो लोग आराम से बात कर रहे थे, ज़ोर से वंशिका बात कर रही थी ताकि नैना सुन सके। तो आईजी सर कहते, कोशिश अच्छी है, क्या पी लेगी? हाँ वो पी लेगी। नहीं मैं नहीं पीऊँगी। ये कहकर जूस के गिलास को कचरे के डब्बे की तरफ लेकर जाके फेंकने ही वाली थी, तो उसे याद आता है एक दफ़ा वंशिका ने उससे कहा था, नाराज़ हो, नहीं पीना, मत पी, लेकिन एक बात कर, तेरे को मेरी सर की कसम, तुझे मेरे सर की कसम है ना, जब भी तुम मुझसे नाराज़ होगी, गुस्सा होगी, कुछ भी कर, लेकिन खाना पीना मत छोड़। आए ला, तेरी माँ की कसम। तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है ना?
सच में, तुम्हें तुम्हारी मोम की कसम, जब भी तुम मुझसे नाराज़ हो या गुस्सा हो कुछ भी हो तो तुम खाने पीने को नहीं छोड़ोगी। चाहे जितना भी तुम्हें मुझे मारना है, डंडे से मारना है, इससे मारना है, उससे मारना है, सबसे मारना है। ये उस दिन की बात है जब माफिया क्वीन वंशिका ने नैना को बहुत मारा था। नैना ने वंशिका को बहुत मारा था, डंडे से मारा था और उसके बाद उसने खाने से मना किया था। तब उसने उसे मिन्नतें की और खिलाया था। ये उस दिन की बात थी। तब नैना को जब याद आता उसने अपनी मोम की कसम खाई थी। उस टाइम पे उसे नहीं पता था कि उसकी मोम, हाँ उसके पता तो उसकी मोम जिंदा है, तो उसकी कसम खाने के बाद अब वो अपनी माँ की कसम थोड़ी तोड़ सकती है। तो खामोशी से जाकर अपनी चेयर पर बैठ के पीने लगती है। वो हवलदार वहीं पर दरवाजे पे कोने पे खड़ा होकर देख रहा था। आईजी सर के कहने पर अंदर जाएगा तो मरना थोड़ी उसे, तो वो इशारा कर लेते पी लेते। तो आईजी सर उसकी तरफ देख कर कहते तुम्हें कैसे पता वो पी रहेगी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उसे उसकी माँ की कसम दी थी। एक दफ़ा मैंने उससे कहा था जो भी हो कुछ भी हो, तुम्हें नाराज़ होना है, गुस्सा करना है, कुछ भी करना है तो तुम खाने और पीने से अपना हाथ नहीं रोकेगी। शायद इसी कसम को आज उसने याद किया और उसने पी लिया। ओह समझ गई। अब इसके बाद क्या, रात कटने दीजिए। अब वो बाहर नहीं आएगी, मुझे पता है। आप आराम से जा सकते अपने काम पे। और मेरी दी बाहर बैठी होगी, उससे कहिएगा अब वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, वो घर जाए आराम से रहे, फिर सुबह अदालत आ जाए अपनी सारी तैयारी के साथ। और वैसे भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहना, आज का दिन काफ़ी है मेरे लिए। इतना यकीन है कि तुम जेल से निकल जाओगी। मुझे खुद पर यकीन है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ कानून को तोड़ा ही नहीं। अब वो ज़ोर से बोलती है मैंने कानून को तोड़ा नहीं, अक्सर कानून को सपोर्ट किया, अक्सर कानून के पास ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जो शायद किसी को नहीं पता कि किसने भेजी। और मैं थी ये बताने के लिए कि फ़िलहाल जगह में ये स्मगलिंग होने वाली है, फ़िलहाल जगह में वो चीज़ें जा रही है, फ़िलहाल जगह में बाइकों की तस्करी होने जा रही है अनलीगल तरीके से। सब कुछ मैंने तो बताया उन्हें। तब कहीं जाकर आपकी पुलिस जाकर उस जगह पर छापा मार चुकी थी और ये सारी इंफॉर्मेशन मिस नैना टक्कर तक पहुंचाने वाली मैं थी। इसका सबूत, इसका रिकॉर्ड सब कुछ मेरे पास है और मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूँगी, क्योंकि मुझे जेल में रहने की आदत नहीं। आज का दिन मैं इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मेरी ना मोहब्बत है ना गर्लफ्रेंड है, बस एक रिश्ता है हमारा, लिव इन रिश्ता। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उस लिव इन रिश्ते की वजह से, हमारा रिश्ता इसी का है और इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हमारी मोहब्बत होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन इस रिश्ते में मैं यहाँ बैठ गई। तो मैं आज बैठूँगी, कल मैं यहाँ से जाने की इरादा है। मुझे पता है मैंने क्या किया है क्या नहीं, मुझे पता है मैंने कानून तोड़ा है कानून नहीं तोड़ा। जहाँ मेरी गलती है उसके लिए मैं तैयार हूँ, सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, तो मैं खुद को आराम से निकाल सकती हूँ, बिल्कुल आराम से। और नैना टक्कर वाहिद अफसर है जिसने कहा था कि वो माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को बेनकाब करेगी, प्लस उसे पकड़ के अतकड़ी लगाकर जेल तक लाएगी। और उसने वो किया, उसने कर दिखाया। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को अतकड़ी लगाकर उसे यहाँ तक लाइए नैना टक्कर। तो इसका सिला उसे तो मिलना चाहिए। लेकिन बात जब मेरी है, मैंने 2 बार मौत को शिकस्त देकर दुनिया में ज़िंदगी में आई वापस। 2 बार, एक दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा मैंने मौत को शिकस्त दी है। एक दफ़ा मेरी फैमिली के साथ मुझे मारा गया था, दूसरी दफ़ा मेरी फैमिली को ख़त्म करने के बाद मैंने उन लोगों को ख़त्म करके फिर मैंने मौत को अपनाया था। और मैं सुकून से मरना भी चाहती थी, मैं मर भी रही थी सुकून से, लेकिन किसी की वजह से मुझे दुनिया में वापस मेरी मोम ने भेजा है। और मेरी मोम ने कहा है कि उनकी बेटी को ये साबित करना है कि वो धोखेबाज नहीं है। उस इंसान के सामने मुझे साबित करना, मुझे दुनिया के सामने कुछ साबित नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस इंसान का दिल तोड़ा है जिस इंसान के साथ मैं रह रही थी, उसे बताना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ, मैंने आज तक उसे धोखा नहीं दिया है और ना धोखा देने की ख्वाहिश थी मुझे। दस सेट। अब आप जाइए, मेरी बहन को कहिए वो घर जाए, नैना टक्कर को कहिए खाना खा के आराम करें। वापिया क्वीन वंशिका यहाँ से भागने वालों में से नहीं है। मैं आराम से यहाँ इस 4 दीवारी में सलाखों के पीछे बैठूंगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर ये मुझे फर्श पे बिठाना चाहे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मुझे बर्फ़ पे भी बिठाना चाहे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मुझे जलती हुई कोयला पे भी बिठाएं तो भी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ।
हाँ, फ़र्क ये होगा, बर्फ़ से भी मुझे नुकसान होगा और आग से भी मुझे नुकसान होगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है वो मुझे मारेगी, डेफ़िनेटली मारेगी, मारेगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो मुझे आग में नहीं डालेगी, इस बात का यकीन है मुझे। उसके हाथ काँपेंगे ज़रूर मुझ पर गोली चलाते हुए, लेकिन वो मुझे जान से नहीं मारेगी, उसका निशाना कहीं और होगा, जहाँ होगा वहाँ पर मैं मरूँगी नहीं, डोंट वरी। आप जा सकते हैं सर, आराम से जाइए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर के साथ बातें कीजिए, खाना खाइए और सुकून से सो जाइए और टाइम पर अदालत पहुंच जाइएगा। ये कहकर माफिया क्वीन वंशिका चुप हो जाती है। माफिया क्वीन वंशिका की तरफ देखकर आईजी सर थोड़ा सोचते हैं, फिर वो खड़े होकर कहते, बिल्कुल अपने माँ बाप पे गई हो तुम? ना, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गई हूँ। मैं अपने बाप पर अगर गई होती ना, तो इस वक्त मैं यहाँ थोड़ी होती, मैं कहीं और होती। इस जगह, इस शहर, इस महल, इस देश, कहीं और मेरा बसेरा होता। मैं माँ की तरह गई हूँ। माँ ने कहा है रिश्ता निभाना सीखो, और मैंने रिश्ता निभाना सीख लिया है और आगे जाकर भी मैं रिश्ते निभाऊंगी। मुझे बहुत खूबसूरत रिश्ते मिले और उनके साथ मुझे जीना है, मुझे उन रिश्तों के साथ जीना है और आई होप कल का आखिरी फैसला मेरा ही होगा। ना मुझे किसी को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को कुछ करने की और आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं जज को खरीद लूँगी, नहीं, ईमानदारी से केस लड़ने वाली हूँ मैं, और मेरी वकील पर मुझे भरोसा है। मेरा वकील मेरा इतना स्ट्रॉन्ग वकील है कि मुझे आज ही की सुनवाई में मुझे निकाल देगा, ये मुझे यकीन है इस चीज़ की। ओके, तो मैं चलता हूँ, अदालत में मिलते हैं। ये कहकर वो आईजी सर नैना के कमरे की तरफ जाने वाले थे, तो कहते हैं उसके कमरे में मत जाकर उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, अब बाहर जाकर मेरी सिस्टर से कहिए चली जाए। अभी जो तुमने पैगाम दिया वो सुन चुकी है, इतना तो मैंने आराम से तो नहीं बोला कि वो ना सुने, वो सुने इसलिए मैंने चिल्ला के ज़ोर से बोला है। अब आप मेरी बहन को जाके कहिएगा। ओके, ये कहकर वो बाहर निकलते, जहाँ वाकई उसकी सिस्टर खड़ी थी। डॉक्टर हिना उसके साथ ही खड़ी थी, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं कहती, खामोश थी, और कामनी भी उसके पास खड़ी थी। उन्हें कह रही थी अब घर जाइए, हमें यहाँ पे देखने के लिए, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, आपको मुझ पर तो भरोसा कर लेना चाहिए, तुम पर है, क्योंकि तुम मेरी बोलिए रुक क्यों गई, क्योंकि तुम चांदनी की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम पर भरोसा है, लेकिन अब नहीं रहा। थोड़ा देर के लिए सोचती हूँ कि तुम अफसर हो, पुलिस वाली। देखिए मैं मानती हूँ इस वक्त कंडीशन हो नहीं, मैं क्या कह सकती, कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना कहती हूँ सुबह का इंतज़ार कीजिएगा, बस सुबह होने वाली है। तब आईजी सर आते, आईजी सर को देखकर कामनी सीधा स्ट्रिक करी हो जाती, कहते रिलैक्स, और उसकी सिस्टर की तरफ देख के कहती डॉक्टर साहिबा अब घर जाइए, आपकी बहन ने पैगाम दिया कि अगर दोबारा आपकी आवाज़ अंदर आई तो वो खुद बाहर आ जाएंगे, और आप चाहती हैं कि वो बाहर आ जाए और कुछ गलत करें तो आप शौक से खड़ी रहें। ठीक है मैं जाती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तो वो कहती सर उसकी सिस्टर नहीं आएगा, नहीं, मैंने एक तरफ से बता दिया, और उसे भी पता उसकी सिस्टर ने सिर्फ इतना कहा घर जाने के लिए, और वो चली गई। आपको क्या लगता है क्या होने वाला कल? अब तो ये कल ही पता चलेगा। नैना भी अपनी कोशिश करेगी उसे जेल में डालने की, और वंशिका कोशिश करेगी खुद को बचाने की। अब देखते हैं जीत किसकी होगी। नैना जिद में कर रही है, गुस्से में कर रही है, आई नो मेरी बांजी है, मुझे पता है वो किस तरह कर सकती है, पर डोंट वरी, वो इतना भी गलत नहीं करेगी, वो ईमानदार ऑफिसर है, ये मैं जानता हूँ। अपने वो गुस्से को वर्ती पर हावी होने नहीं दे सकती, इतना भी जानती हूँ। ये कहकर वो भी वहाँ से निकल जाते। कामनी अंदर आते कहते आप यहाँ पर उठ जाए, यहाँ पर मैं कुर्सी, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ आराम से कुछ खा पी लो और उसे भी खिला दो। तब नैना अपनी वंशिका राजपूत अपनी आंखें बंद कर लेती। इसका ये मतलब था वो वहाँ से चली जाए। वो खामोशी से वहाँ से उठती है, वो नैना के केबिन पर नहीं जाती, वहीं पर बाहर बैठ के एक टेबल के कुर्सी में बैठ जाती है आराम से, और उसे देखने लगती है। तब वंशिका कहती है अगर तुम मुझे इस तरह देखोगी ना तो चांदनी को पता चल जाएगा, और चांदनी गुस्सा मुझ पर करेगी कि आजकल तुम इतनी खूबसूरत हो गई कि तुम्हें कोई सब लोग देखने लगते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, तो ठीक है सो जाओ। ये कहकर रात के तकरीबन 3 बजे, अब रात के 3 बज चुके तो सब वहाँ पर सन्नाटा, पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे, कुछ लोग बाहर ड्यूटी दे रहे थे, कुछ सो चुके थे, लेकिन अंदर 2 इंसान जाग रहे थे, एक माफिया क्वीन वंशिका, दूसरी नैना टक्कर। नैना टक्कर ने जूस के अलावा अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। और वहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका ने एक गिलास जो उसकी सिस्टर ने ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाया था, इसके अलावा उसने भी कुछ भी नहीं खाया था। उसका भी फैसला था कि जब तक वंशिका को नैना खुद अपने हाथों से नहीं खिलाएगी वो कुछ नहीं खाएगी। तब कामनी की आंखें खुलती हो, देखती है वंशिका आंखें बंद करके लेटी। वो कहती आप सो रही हो?
जाग रही हो क्यों? ओ आप कुछ लेंगी खाने के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी दोस्त को खिला, वो भी ज़िद्दी है आपकी तरह। तो हम दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं, लेकिन आपकी दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त है। आई नो। आपको प्यार नहीं अभी तक नैना से? पता नहीं। अच्छा आप ज़िंदगी में वापस आए किसके लिए? नैना के लिए। मेरी सांसें चल रही हैं नैना के लिए, मेरे दिल की धड़कन चल रही है नैना के लिए। अब इसे प्यार कहते हैं या कुछ और कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी है और शायद इसी आदत की वजह से हम दोनों जी रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। इस तरह करते करते तकरीबन सुबह के 5 बज जाते, तब वहाँ से हम आप नैना बाहर आती हो, कहती बातें ख़त्म होगी तुम लोगों की, तैयारी करो नैना से अदालत ले जाने की। सुबह के 5 बजे? सीरियसली? नहीं, यहाँ पर जितने भी केस के फाइल जितने भी डिस्कस मैंने बनाए वो फाइल को मैं एक नज़र देखना चाहती थी, इसलिए बाहर आई हूँ। क्या हम इसे कुछ दे सकते हैं? इसकी मर्ज़ी। पानी तो ये पी चुकी है, अब कहा या ना कहा इसकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आप अपने हाथ से प्यारे से हाथ से कुछ खिलाओगे तो हम ज़हर भी खाने के लिए तैयार हैं। खिलाइए तो सही। गोली खिला दूँ? हाय नैना डार्लिंग, आपने तो गोली पहले ही मार दी थी मुझे। हाँ वो बात अलग है, गोली मुझे नहीं लगी, ये बात सच है। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो ले लीजिए, आपके पास तो बंदूक भी है, लाइसेंस भी है और हिसाब किताब आपको इस पिस्तौल गन की देने हैं तो मैं मंगवा देती हूँ। आपके हाथ में ले लीजिए सीधा। इस दिल पे नहीं, इस दिल पर पहले से उन्होंने गोली मार दी, यहाँ दिमाग पे मार दीजिए, किस्सा ख़त्म। एक नहीं 3-4 गोलियाँ एक साथ मार दीजिएगा, शायद ना बच जाऊँ। अगर बच गई तो आपकी, अगर नहीं बची तो अपनी मॉम की। ये बात है। बकवास हो गया तुम्हारा? ओके। ये क्या करो, वो बाहर निकलती है जीप लेकर। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? देखो नैना, अगर तुम मुझे यहाँ लाई हो तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा मेरे सामने। अगर तुम चली गई तो आई प्रॉमिस मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगी, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी यहाँ से निकलने, इतना आसानी से। ज़मानत से स्वीटहार्ट, ज़मानत से। तुम्हें क्या लगता है मैं बैठी हूँ तो मेरा ज़मानत नहीं हो सकता? मेरा ज़मानत तो उसी पल हो सकता था हॉस्पिटल में जब तुम मुझे हथकड़ी पहना रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारे हाथ की हथकड़ी क्या चीज़ है? पहन ली आपकी खुशी के लिए। अब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर निकल आऊँगी और फिर बाहर जाके लंबी अंगड़ाई लेकर बिस्तर पे सो जाऊँगी और अदालत के टाइम पर अदालत में पहुँच जाऊँगी। क्या चाहती हो? सुकून से सोने देगी मुझे? तुम्हारी नींद हराम करने का ख्याल है मेरा? ये कहकर सामने बैठ जाती उसी चेयर पर जहाँ पर कामनी बैठी थी। कामनी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती कि उसको पता था कि वो चांदनी को यहाँ से जाने नहीं देगी, सॉरी नैना को यहाँ से जाने नहीं देगी। वंशिका तो कहती दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती और मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देना चाहती, ऐसा लगता है मुझे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। करते करते 7-8 फिर 8:30 बजे हम लोग बाहर निकलते अदालत की तरफ चलने के लिए। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है मेरे चेहरे को ढक लीजिए। क्यों? सबको दिखाना चाहती कि तुम कौन हो, माफिया क्वीन वंशिका कौन है। हाय क्या बात कही, तो ये भी सर आंखों पर। अब वंशिका को सीधा अदालत के लिए निकालते हैं और जीप में डालते हैं। वहाँ पर न्यूज़ वाले सब कुछ वहाँ खड़े थे, सब लोग फोकस किए हुए थे नैना टक्कर प्लस माफिया क्वीन वंशिका पर। वंशिका बड़े एटीट्यूड के साथ उसके साथ चलने लगती है, लेकिन उसके गालों पर निशान, थप्पड़ के निशान थे। जब अभिषेक ये देखते तो आगे बढ़ने ही वाला होता है नैना को कुछ कहने के लिए। माफिया क्वीन वंशिका मना कर देती है आंखों से, तो कहती है नहीं कुछ मत कहना। ये कहकर वो सब लोग अदालत की तरफ निकल जाते। वहाँ पर अदालत पहुंचकर उसे सब फैमिली, पूरी फैमिली उसके वहाँ मिल जाती है। शाजिया, अनवर, शाजिया के 2 बच्चे, तो वो घूर के शाजिया को देखती है तुम बच्चे को क्यों लाई हो? उन्हें भी पता चले उनकी खाला क्या तोप है। सीरियसली ये 1 महीने के बच्चों को पता चलेगा मैं क्या तोप हूँ? और तुम्हें नहीं पता 40 दिन तक बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता है? हाँ बस तुम्हें दिखाने के लिए आई थी, वो भेज रही घर पे। तुम्हें भी घर जाना है, लेकिन जाना है तो जाना है, जाओ। बट वट छोड़ो, जाओ। और आपको नहीं लगता कि आपको इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए? कहाँ भी था, लेकिन जिद कर रही थी तुमसे मिलने का तो ले आया। अब लेके जाओ, मुझे देख लिया ना, अब जाओ, शाबाश, अपनी बीवी और बच्चों को लेके जाओ। वहाँ पर माला और अभिषेक एक साथ खड़े तो कहते तुम बताओ तुम्हारी बेबी कैसी है? अच्छी है, बस अपने खाला का इंतज़ार कर रही कि कब घर आ जाए। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और वकील साहब मेरा केस को जीतोगे या हारोगे?
केस तो जीतने की ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे अपोजिट कौन तुम्हारे के खिलाफ लड़ने वाला है? पता है? मिस्टर ठक्कर। तुम्हें किसने बताया? तुम तो जेल में थी, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे सीनियर वकील तो वही है और नैना के फादर है। तो नैना ने ही शायद अपने डैड को सजेस्ट किया होगा। नहीं, नैना ने नहीं किया है, यहाँ के लोगों ने किया है। क्यों? मुझे सज़ा देना चाहते? नहीं, कुछ दुश्मन है, कुछ दोस्त है, देखते हैं क्या होता है। सब लोग अदालत जाते हैं। अब अदालत के कटहरे पे माफिया क्वीन वंशिका खड़ी थी और दूसरी तरफ नैना खड़ी थी, उसे घूर के देख रही थी। तब नैना की आंखों में देखकर एक प्लान खिंच देती है माफिया क्वीन वंशिका। ये देखकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। तब वहाँ पर जज की एंट्री होती है, तो वहाँ पर जज जैसे ही आते सब लोग उनके इज्जत के लिए, सम्मान के लिए खड़े हो जाते। सब लोग खड़े होते तो जज साहब कहते केस की सुनवाई की जाए। तब वहाँ पर माफिया क्वीन नैना ठक्कर के फादर खड़े होते हैं और जज के सामने झुककर आदरणीय जज को सैल्यूट यानी कि सलाम पेश करते हैं। फिर उनसे केस की स्टार्ट करते कि माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, ये लड़की जिसने बहुत से गलत काम किए हैं, जिसने माफिया को चलाया, जिसने बहुत से कानून के खिलाफ काम किया है, वहीं पर अभिषेक भी खड़ा होता है और अभिषेक भी अपनी दलीलों के साथ ये साबित करने की कोशिश करता है माफिया क्वीन वंशिका ने आज तक जितने भी चीज़ें की हैं वो कुछ भी गलत नहीं की है, कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं किए। दोनों पार्टी ज़बरदस्त लड़ रहे थे, कोई शेर है तो कोई सवा शेर। कुछ चीज़ें माफिया क्वीन वंशिका के खिलाफ थी, कुछ चीज़ें माफिया क्वीन वंशिका के हक में थी। इस तरह करते करते फिर वो भी केस खुलता है, जिसमें स्टार्टिंग में माफिया क्वीन वंशिका ने 5 लोगों को कत्ल किया है। लेकिन वहाँ पर अभिषेक उस माँ को बुलाती है जिस माँ की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था। उन्हें अदालत में बुलाकर कहती है कि आप इसे जानती हैं? तो माँ फ़ख्र से कहती नहीं। हालांकि एक दफ़ा वंशिका ने अपना चेहरा हटा सॉरी गाइस, वंशिका राजपूत एक दफ़ा उनसे मिलने उनके घर तक गई थी और उनको ये दिखाने के लिए कि उनके बच्चों को मारने वाली वो है। ये बात पता नहीं कैसे नैना ठक्कर को पता चल गई, तो बतौर गवाह के तौर पर उसे अदालत में पेश किया गया था। मिस्टर ठक्कर ने बुलाया था। तो जब वो लड़की को देखती कहती नहीं, मैं इसे नहीं जानती। आप बोल रहे हैं ये इस तारीख को आपकी बेटी आपसे मिलने आई थी और आपको ये बताने आई थी कि इसने उन 5 इंसानों को मारा। अच्छा, इसने मारा तो मैं इसका शुक्र अदा करती। उसकी मोम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उन लोगों के मरने के बाद उसके डैड ने, उसके जो पड़ोसी आसपास के लोग थे वो बहुत अच्छे थे और यहाँ तक कि माफिया क्वीन वंशिका के ज़रिए ही उनका चेकअप इलाज वगैरह हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थी। अब वो नॉर्मल टीचर की तरह रहती है और बच्चों को पढ़ाती है। तो वो नैना ठक्कर के फादर की बात काट के कहते नहीं, मैं इसे नहीं जानती, मैं फर्स्ट टाइम ये देख रही हूँ। अगर आप कह रहे हो कि इसने मेरी बेटी के कातिलों को मारा है तो मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी वजह से मेरी बेटी को तो इंसाफ मिला। अदालत में तो नहीं मिला, पुलिस वाले ने तो नहीं दिया, इस लड़की ने दे दिया, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे करते करते बहुत से गवाह आते हैं, कुछ गवाह उसके खिलाफ होते हैं, कुछ गवाह उसके सपोर्ट में होते हैं। करते करते यहाँ तक कि इस केस के अंदर ही इसके पापा की केस की भी सुनवाई होती है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। वो उनके बारे में बहुत सी चीज़ें बताते, जिसके बारे में सब कुछ अभिषेक क्लियर करता है और उसके डैड को बाइज्जत बरी हर चीज़ से कर दिया जाता है। अब इस केस में सिर्फ माफिया क्वीन वंशिका के बारे में बात हो रही थी, जहाँ पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग एविडेंस माफिया क्वीन वंशिका के खिलाफ भी थे और बहुत से माफिया क्वीन के हक में थे। इस तरह करते करते जज साहब को सारी चीज़ें सुनने के बाद जज साहब फैसला सुनाते और जज साहब फैसला माफिया क्वीन वंशिका के हक में सुनाते हैं। इससे तो नैना ठक्कर के फादर को गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ये केस हार चुके हैं। तब जज साहब कहते देखिए, दोनों तरफ की दलील और दोनों तरफ की गवाहों को सुनने के बाद मिस्टर ठक्कर, आपका केस स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन आपके केस में वो चीज़ें नहीं है जो मिस्टर अभिषेक के केस में है। मतलब उन्होंने अपने लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करके आए थे। लगता है ये तैयारी उन्होंने बरसों से की है, ऐसा लगता है। और मिस माफिया क्वीन वंशिका, क्या आप मानती है कि आप माफिया क्वीन वंशिका है? तब वो नैना की तरफ देखती है, नैना की आंखें उसकी प्रति, तो कहती जी सर, मैं मानती हूँ मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हूँ। ओके, लेकिन आपके खिलाफ तो कोई सबूत गवाह भी नहीं है। पुलिस वाले ने अपनी 100% दी। नैना ठक्कर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना वो काम किया जो आपको करना चाहिए। आपने सही इंसान को भी पकड़ के लाई हो, लेकिन
इसके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं। आपके डैड ने जितनी भी चीज़ें दिखा उन सबको एविडेंस, जितने भी सबूत दिखाए आपके डैड ने, वो सारी चीज़ें माफिया क्वीन वंशिका के खिलाफ तो हैं, थोड़ी सी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको चाहिए अगर और ये केस फिर से रिओपन करवाएंगे तो इस चीज़ की मैं इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। आज के बाद माफिया क्वीन वंशिका, सॉरी मिस वंशिका राजपूत को बरी किया जाता है और सारी चीज़ों से अगर फिर इसके बाद फिर से कहीं जाकर ना वहाँ पे क्वीन वंशिका का नाम गूंजा तो इसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करना पसंद करूँगा। ये कहकर अदालत यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अदालत अपने फैसला सुना के वहाँ से निकल जाती है, जज साहब वहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह से बरी होती है माफिया क्वीन वंशिका। इस तरह से नैना टक्कर उसे देखकर इग्नोर करके गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती बिना कुछ कहे। अब तकरीबन 1 महीने और गुजर चुके थे इस बात को। आज जब वो लोग एक दूसरे के सामने आमने सामने आए थे तब उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। तो पलट के देखती है, क्या हुआ, पुराने 2 महीने को याद कर रही हो क्या? तो कहती आराम से दी, थोड़ा हाथ तो हटाओ, दुख रहा है कंधा। अब हम फ्लैशबैक से रियल में आते हैं जहाँ पर वंशिका मार खा चुकी है नैना टक्कर से। अच्छा, और ज़ोर से उसकी बेन दबा दी। दी क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हूँ? बड़े मज़े से मार खा रही थी उस वक्त तो तुम्हारे मुँह से कुछ निकला नहीं। अब मैं थोड़ा सा कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। जाओ पार्टी की तैयारी करो, आज पार्टी में जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। उसने अच्छा खासा मेरी धुलाई कर दी थी। अरे मर गई, किस कदर सारा गुस्सा निकालिए जालिम ने। वो तो बच्चे थे, मैं कुछ कह नहीं पाई। अम्मा मेरे कमर, पता है मुझे ना ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के मुझे मारा। तब चांदनी आके उसके सामने कहती, अच्छा हा 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 हा, सीरियसली ये जोक था क्या? हम सबको पता है उसने तुम्हें जानबूझ के मारा है यार। तुम क्या बकवास कर रही है कि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें जानबूझ के मारा है? अच्छा, उसने जानबूझ के मारा था? मजाक कर रही हो वंशिका, याददाश्त चली गई है क्या? नहीं यार, अच्छा मैंने उसका हाथ रोक दिया वरना मेरा दिल। सॉरी दिल साहिबा, आप तो पहले से ज़ख्मी हो, ज़रा दिखाओ ज़ख्म को। अरे दी भर चुका है, छोड़िए भी ना। ये बताइए पार्टी में जाना ज़रूरी थोड़ी है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जा रही सोने के लिए। तुम 2 महीनों से कई बार नहीं निकल रही, सिर्फ ऑफिस का काम करती हो और भी कंप्यूटर पे बैठ के, इसके बाद रूम में जाके सो जाती हो। ये क्या तरीका है? क्या फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है आजकल तुम्हें, या सिर्फ तुम्हें नहना चाहिए? नहीं दी, बात ऐसी नहीं है, मुझे नहना नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ वक्त अपने साथ रहना है इन सारी चीज़ों से हटके। मैं सोचने में बैठ जाती हूँ ना दी, पता है दी, मैंने क्या पाया क्या खोया वाला हिसाब होता है। मैंने तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते, माफिया क्वीन वंशिका को अच्छे से जानते, उसके लिए दुआएं करते हैं दी, उसके लिए बेतनाशा दुआएं करते हैं। वो जिए उसके लिए ही दुआएं करते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने नैना के साथ शायद ना चाहते हुए, अनजाने में सही, शायद कुछ गलत किया है। इस वजह से तो नैना मुझसे बात नहीं कर रही। तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुमने अपना वादा भी तो निभाया है। तुमने कहा था कि नैना टक्कर के अलावा तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगी, तो नैना टक्कर ने तुम्हें अरेस्ट किया है, याद है ना तुम्हें? ये भूल गई? नहीं दी, भूली नहीं हूँ, बस इस चीज़ में सोच रही थी कि क्या सही क्या गलत, आई डोंट नो। लेकिन आज की पार्टी में भी नहीं जाऊँगी। वैसे पार्टी और नाइट तकरीबन 10 बजे स्टार्ट होने वाली है। और पता है क्या पहनना है हम सबको? साड़ी, जस्ट शट अप। ये कोट, ये ड्रेसिंग कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाती है और लेट जाती है। तब चांदनी कहती, क्या बना ले फिल्म, पिला दो इन्हें दोनों को। क्या पिला दूँ? शराब और क्या? तुम दोनों का दिमाग ख़राब है। तब वहाँ पर कामनी की भी एंट्री होती है। कामनी आके कहती, बिल्कुल सही कह रही है, ये दोनों शराब पीकर दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ऐसे तो ज़िंदगी भर वो लोग बात ना कर पाए। ये क्या बकवास है, शराब पीकर? सीरियसली? अरे हाँ थी। अब जब भी इनके रिकॉर्ड देखोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों ने एक दूसरे से बात तब की जब दोनों टल्ली थे, तब। और तब वो अपने टल्लीपन में हद से भी ज़्यादा चले जाते हैं। मजाक कर रहे तुम दोनों? बिल्कुल नहीं मजाक। ये देखिए वीडियो, वो उन वीडियो को दिखाती, शॉर्ट जो वीडियो नैना प्लस खूबसूरत की यादें थी। तो कहती, क्या बात है, वंशिका ऐसी भी करती थी, वंशिका उससे ज़्यादा भी करती थी। तो पहना दो साड़ी, लेके चलो आज हॉल। याद रखिएगा, अगर इसने साड़ी पहन के वहाँ पर कदम रखा ना, जिस कदमों से वो जाएगा उनके कदम थोड़ी सी बहुत तो ज़ख्मी होके ही जराएंगे।
तब तो मुझे भी देखना है। हाय दी, आपको अपनी बहन को मार खाते हुए देखना है? नहीं, मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री देखनी है। ओके, तो फिर चलिए तैयारी करते हैं। मैं भी चलूँ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम भी चल सकते। बच्चों को छोड़ के चलोगी? नहीं, मुझे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना। बच्चे को, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अनवर कहता है। क्या मतलब मेरा दिमाग ख़राब है? बच्चों को क्लब लेके जाओगी, उस क्लब में जहाँ पर शोर शराबा हो, शराब गाने को, तो हम लोग एक रूम ले लेंगे, उस रूम में हम बैठ जाएंगे। सिंपल, बस हो गया। अगर चलना है तो बच्चों को छोड़ो, आंटी संभाल लेंगी। आप संभाल लोगी ना आंटी? हाँ, मैं संभाल लूँगी। एनी भी जाएगी तुम लोग के साथ? नहीं, एनी नहीं जाएगी। खूबसूरत कहती है। एनी का वहाँ कोई काम नहीं है मेरे ख्याल से, उसे जाने की ज़रूरत भी नहीं है और हम भी नहीं जाएंगे। हम अपने घर में रूम में आराम करना चाहते हैं। ये क्या करो, अपनी रूम की तरफ जाता है। तब सबकी नज़र एनी की तरफ थी। एनी कहती, मैंने क्या किया? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए उससे? मुझे कुछ नहीं कहना। उसकी मोम उसके सामने आती है, उसके कंधे से पकड़ के अपने सामने करके कहती, क्या बात है, पसंद करती हो उससे? मम्मा, ये आप क्या बातें कर रही? देखो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। जब से तुमने उसे उस गुस्से में देखा तब से तुम उसके पास नहीं जाती। तो अगर बात करनी है तो बात करो, वरना मत करो। उसे बताओ तुम्हें उससे प्यार है तो बताओ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी। मुझे इतनी अच्छी समझदार बेटी मिलेगी दूसरी। अच्छा लगेगा मुझे सच में। मैं भी आती हूँ, ये कहकर वो चली जाती है। सबके सब उसके पीछे जाने लगते। तो आंटी कहती, तुम कब जाए, कहाँ जा रहे हो? हम आ रहे हैं आंटी, हम आ रहे हैं। ये कहकर सब, और वो वंशिका जो रूम की तरफ चली गई थी, उसे मैसेज करते बाहर बुलाती। तो आती है बात, कहती क्या हुआ, चलो हमारे साथ। ये कहकर वो वहाँ पर लेके चलते जहाँ पर खूबसूरत अपने रूम में बैठ के कीबोर्ड के सामने कुछ काम कर रही थी। वही कीबोर्ड जो उस टाइम पर खूबसूरत को एनी ने दिया था। तो वो अंदर आती हुई कहती, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसकी तरफ देखकर कहती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ आराम करो। पार्टी में नहीं जा रही तो? मुझे जाना है पार्टी में। क्यों? अच्छा ठीक है, जाओ फिर। मुझे क्यों बता रही हो, मैं होती कौन है तुम्हारे लिए? तो वो पीछे से आके उसके करीब खड़ी हो जाती, कहती, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे काम करना है। जैसे ही काम की बात करते तो उसे पकड़ के खड़ा करके कहती है, देखो मैं बात करने आई ना, मेरी बात सुनो, ज़्यादा भाव मत खाओ। खूबसूरत हैरान से उसको तरफ देख रही थी। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरा कॉलर छोड़ो। कॉलर तो क्या, मैं आपका गला भी पकड़ सकती हूँ अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो। क्या बात है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, तुमने क्या लिखा है इसे? वंशिका, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। अच्छा, देखेंगे, तुम्हें बाद में देखेंगे। पहले इसके रोमांसिंग, इनके लव स्टोरी का एंड तो देखें। आई लव यू मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? यही जो तुमने भी कहा। देखो अब कुछ ज़्यादा ही कर रही है। हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारे उसे एक्स मंगेतर पर इंटरेस्ट है? जी, उसका नाम मत लीजिए, वो मर चुका है बेचारा। अच्छा, तुम्हें इतना अफसोस हो रहा है उसका मरने का? तो ज़िंदा कर दो फिर उसे। अच्छा, आप ज़िंदा कर सकती हो? क्या आप जादूगर नहीं हो? नहीं, जादूगर नहीं तो नहीं हो, खैर, लेकिन ज़िंदा कर सकती हो अगर तुम कहो तो। हाँ, वो जल भी चुका है, उसकी अस्थियाँ समंदर में बहा भी चुकी है, तब भी आप जिंदा कर सकते तो कर लीजिए, मुझे कोई तरह से। लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया। आई नो, आपने मुझसे सवाल किया था ना कि मैंने ये कीबोर्ड क्यों उठाया था? आपकी याद करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करते थे ना, तो मैंने इसी को उठा लिया। तो सोचा इसे अपने पास रखूँगी तब तक जब तक आप ये सब चीज़ें ख़त्म ना कर दें। लेकिन इसका टाइम ही नहीं मिला, आप फिर वापस हमारे सामने आ गए। और फिर हाँ, ये सब वंशिका की वजह से हुआ था, वरना वंशिका के साथ उस मिशन में हम सब थे। हाँ, एक बात तो है, वंशिका दी बहुत अच्छी है। उन्होंने सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी और सबको हिफाजत से रखा है उसने। ना किसी को ज़ख्मी किया, ना खुद, उल्टा खुद ज़ख्मी हो गई, मौत के मुंह में चली गई। लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता, अगर आपको प्यार है तो इजहार क्यों नहीं करते? वो कौन इजहार नहीं करता? वंशिका दी नैना टक्कर से बेतहाशा प्यार करती है। अच्छा, तुम कह रही हो, जिसे खुद को पता नहीं किसे प्यार किसी चीज़ को कहते हैं। मुझे तो पता है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे वंशिका दी ने कहा, अगर आंखें बंद करो, तुम आंखें बंद करके तुम्हें क्या नज़र आएगा? ये पुराना चीज़ें। हाँ, ये पुरानी चीज़ें। उन्होंने एक और चीज़ मुझे कही है। क्या? अपने दिल पर, और अपने दिल पर हाथ रखे ये फील करो, अगर किसी एक इंसान के जाने से, सोचो कोई इंसान तुमसे दूर जा रही है, सोचो
जो इंसान जिसके किसके दूर जाने से तुम्हारे दिल को धड़कने से रुकता हुआ महसूस होगा? कौन सा इंसान जब तुमसे ये कहे मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तो तुम्हारे दिल की फीलिंग क्या होगी? क्या तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा या धड़कना रुक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी? उस चीज़ को फील करो। या आंखें बंद करके किसका चेहरा नजर आता है किसका चेहरा नहीं, ये पुरानी चीज़ें होती हैं। वंशिका दी ने मुझसे कहा था अपने दिल पर हाथ रख के कहो। तो पता है मैंने क्या किया? हाँ, क्या किया? मैंने उनका हाथ लेकर उनके दिल पर रख दिया। क्या बात है! फिर क्या? सब एक साथ वंशिका की तरफ देखने लगते। वंशिका यहाँ वहाँ देख रही थी, वो कुछ कहती नहीं, बस उसको सुन रही थी। तो माला उसके पास ही खड़ी थी। ये कब हुआ था? हमें तो पता नहीं था। चुप, शट अप। अदालत से निकलने के बाद मैंने उससे बात की थी, तो तब की बात कर रही है। ये बातें कब हुई थी? खूबसूरत उससे पूछता है। ये उस दिन की बात है जब अदालत से बाइज्जत बरी होकर वंशिका दी घर आती है। उस रात को वो मेरे रूम में आती है मुझसे बात करने के लिए। शायद उन्हें आपको उदास देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रूम में आके मुझसे बात करने की कोशिश करती है और मुझसे बात भी करती है। अच्छा सब छोड़ो, जब तुमने उनके दिल पर उनका हाथ रखा था तो क्या कहा था उसने कहा मुझे, हाँ मैं बता तो रही हूँ, आपने बीच में रोक दिया तो मैं क्या करती? अच्छा बाबा बोलो। तब उन्होंने कहा था ये क्या कर रही हो? मैंने खुद के दिल पर नहीं तुम्हारे दिल पर हाथ रखने के लिए कहा था। पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए, पहले आप देखिए कि आपको क्या महसूस होता है, फिर इसके बाद मैं अपने दिल पर हाथ रख के ये महसूस करूँगी कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैंने कहा ना ये टोटका छोड़िए, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और ये सोचिए कि वंशिका राजपूत की लाइफ से, वंशिका राजपूत की ज़िंदगी से, वंशिका राजपूत के दिल की धड़कन से, वंशिका राजपूत की सांसों से, वंशिका राजपूत की यादों से, वंशिका राजपूत की सपनों से, खूबसूरत सपनों से, खूबसूरत लम्हों से नेहा टक्कर जा रही है। वो दूर जा रही है नेहा टक्कर, उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसकी फीलिंग से, उसके सब चीज़ों से। तो उसे कैसा महसूस होता है? इस दिल को कैसा महसूस होता है? एक पल के लिए सही सोचिए, आपको कैसा फील होगा जब आपकी ज़िंदगी में वो इंसान नहीं रहेगी जिसे आप कहते हैं आपसे प्यार नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत को हटा के ये सोचिएगा अगर वो आपसे दूर चलेगी तो आपका दिल क्या कहेगा? मेरा दिल रुक जाएगा। उन्होंने सोचने का टाइम भी नहीं लिया था, पता है? उन्होंने सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया था। उन्होंने एक झटके पर, जब मैंने आखिरी लफ्ज़ कहा कि आपका दिल क्या महसूस करेगा जब आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से नैना टक्कर चली जाएगी, तो उन्होंने झट से वो जवाब दे दिया, मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। तब जब उन्होंने आंखें खोली, मेरी आंखों में देखकर उन्होंने मुझसे सवाल नहीं, मैंने उनसे सवाल किया, तो आप कहते प्यार नहीं है, आप कहते कुछ भी नहीं है, तो ये दिल को कैसे धड़कना रुक सकता है? उसे रुकना तो नहीं चाहिए ना। नैना टक्कर इस दिल के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नैना टक्कर सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। मैं इतना नहीं जानती कि किस चीज़ की वजह से आप एक दूसरे की ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन आप लोग एक दूसरे की ज़रूरत है तो इस दिल को रुकना नहीं चाहिए, इस दिल को धड़कले रहना चाहिए। तो उन्हें पता, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम समझदार हो गई हो, बस ये कहकर रूम से चले गए। क्या? बस ये कहकर? हाँ। तब सबके चेहरे पर स्माइल आती है और वंशिका को घूर के देखते हैं। वंशिका सर झुका देती है। तो वहाँ पर खड़े अब खूबसूरत कहती है अब तुम्हें क्या करना है? तो उनके जाने के बाद मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। जो मैंने वंशिका दी से कही थी वो सारी चीज़ें मैंने खुद से कही। क्या? यही, अगर मेरी ज़िंदगी से ना मैं आपकी ज़रूरत हूँ ना आप मेरी ज़रूरत है, हम लोगों को मिले हुए कुछ टाइम हुआ है, तो क्या मैं आपके लिए ज़रूरी हूँ या नहीं? तो मेरे दिल से आवाज़ आई, हाँ आप मेरे लिए ज़रूरी हो, आपके बगैर मेरा दिल रुक सकता है, आपके लिए मैं जीना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आप लोग फिर से दोबारा उस दुनिया में तो नहीं जाएंगे ना जिस दुनिया को आप सब छोड़ चुके हैं? तब खूबसूरत उसे कस के हक करके कहती, पागल इंसान, हमने वो दुनिया इसलिए चुनी थी कि वंशिका को उस चीज़ की ज़रूरत है। हम पागल थोड़ी हैं कि हम अपनी लाइफ को छोड़कर उस दुनिया में वापस चले जाएं। हमारी अच्छी खासी लाइफ है। और थैंक यू सो मच मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ तुमसे बड़ी हो, तुम छोटी हो, एज में कुछ नहीं रखा है, ये भी तुम्हें वंशिका ने कहा है।
तब उसे कस के हल्का हक करके उसके माथे पर किस करके कहती, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू। मम्मा को भी इतराज़ नहीं है आपसे, उन्हें तो शुरू से इतराज़ नहीं है मुझसे। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर मत दो। बस इतना याद रखो कि खूबसूरत तुमसे बेतनाशा प्यार करती है एनी, बेतनाशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम तब तुम्हें देखा था जब दूसरी दफ़ा जब मुझे ये पता चला कि वो डॉक्टर कमीना तुम्हारा मंगेतर है। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोश रह गई, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें मुझे करना था, और मुझे सबसे ज़्यादा काम फोकस अपने दोस्त की लाइफ पर करना था, इसलिए किया। वहाँ तुम जा रही थी तो पता नहीं क्यों दिल ने कहा तुमसे कह दूँ, ये जानते हुए भी अगर मैं मिली ना मिली, लेकिन गलत किया था तुम्हारे साथ कहकर, इजहार करके। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता तो, लेकिन वंशिका दी पर भरोसा था मुझे, वो आपको कुछ होने ही नहीं देती। ये बात तो है। जिस तरह वंशिका ने हम सबकी हिफाजत की, ये तो माइंड ब्लोइंग है, आउटस्टैंडिंग भी है। चलो कोई बात नहीं, अपना 1.5 साल ख्याल रखो। अब पार्टी में जाने के लिए जिद मत करना, हम पार्टी में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वंशिका नहीं जाएगी ना, इसलिए। लेकिन वंशिका दी क्यों नहीं जाएंगी? वो डॉक्टर दी ने कहा वो उन्हें लेके जाएंगी पार्टी में, और उन्हें साड़ी भी पहनाएंगी। क्या दी ने कहा? ये सब मजाक कर रही हो? नहीं, सब ने कहा है। और पता है वो और भी कुछ कह रहे थे, तब वो पीछे देखती तो कहती चुप करो, वंशिका पीछे खड़ी है। तब वो घूर के उसे देखती और क्या कह रहे थे एनी? अरे वंशिका दी, आप पार्टी में चल रही हो ना? नहीं, तुम चल रही हो पार्टी में। वो बेचारा IPS ऑफिसर तुम्हें मेहनत करके चला गया। क्या नाम है उसका? नाम नैतिक। वो डॉक्टर नैतिक है, IPS ऑफिसर। चलो गौतम ही कह देते हैं। गौतम ने बेचारे ने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार से कहा, और तुम इनकार नहीं कर सकती इस चीज़ से। बट मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है। जाके तैयारी शुरू कर दो। हम सब ने साड़ी बुक मंगवाई, साड़ी पहन के जाएंगे। क्लब में कौन साड़ी पहन के जाता है? ये पागल इंसान है क्या? ये कह कर अपनी रूम की तरफ जाती, तब वंशिका का हाथ पकड़ के उसकी दी अपनी तरफ करती, कहती है तुम्हारे पास 1 घंटे हैं तैयार होने के लिए, इसके बाद मैं दोबारा ना खाऊँ। और रेनी तुम भी चल रही हो पार्टी में। और खूबसूरत साहिबा, आपको आपकी मोहब्बत बहुत बहुत मुबारक हो। दी क्या आप भी? ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारे साथ हैना भी जाएगी। वो क्यों जाएगी? वो हमारी फैमिली मेम्बर है। ये कब हुआ? वो आपके साथ सारा दिन रहती है, तो आपको नहीं लगता उसे फैमिली मेम्बर बना देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई ऐसा इरादा नहीं, सेकेंडली शी इज़ नॉट माई टाइप। हाय दी, क्या बात कर दिया आपने। बेचारे का दिल तोड़ दिया, और वहाँ से चली जा रही है। देख लीजिए पीछे मुड़ कर। जब वो पीछे पलट के देखती है डॉक्टर वंशिका, तो हिना वहाँ से जा रही थी, उसके कदमों में जैसे सुस्ती थी। तो तुम्हें पता तो पीछे खड़ी है मेरे, बिल्कुल 100% पता था। अब जाइए उसे लाइए, और ये भी बता दीजिए कि आप भी उससे प्यार करती है। मैं प्यार नहीं करती तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए इसे, मैं बुलाती हूँ। हिना, और हिना जो बाहर जा रही थी, वो पलट के अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाती, कहती यस मैम कहिए। हम लोग आज क्लब में जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओ कम ऑन हिना, हमारे ठीक होने में फर्स्ट पार्टी हम लोग तो नहीं दे रहे, वो गौतम दे रहा है, इसलिए हम सब जा रहे, तुम्हें भी चलना चाहिए। और पार्टी का ड्रेस कोड साड़ी मुझे पहनना नहीं आता। कोई बात नहीं, दी तुम्हारी हेल्प कर लेगी। क्यों दी, आप इसे साड़ी पहनाने में मदद करोगी ना? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं किसी और से मदद ले लूँगी। किससे लोगी ज़रा बताना। हाँ मैं कर लूँ मदद मैम। वहाँ से एक सर्वेंट कहती है, उस सर्वेंट को घूर के डॉक्टर वंशिका देखती है। नहीं, वो कहती नहीं, मैं ऐसी ड्रेस में आ जाऊँगी अगर आप लोगों को मुझे लेना है तो। हाँ, तब वहाँ से चांदनी की आवाज़ आती है, हाँ तुम कुछ भी पहन लो यार, साड़ी पहनने की ऑर्डर सिर्फ वंशिका के लिए, हम सब कुछ भी पहन के आ जा सकते, डोंट वरी। थैंक यू। क्या तुमने आज तक साड़ी नहीं पहनी है? नहीं, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी है। अच्छा, आज तक साड़ी नहीं पहनी है, कोई बात नहीं। कहो तो शाजिया भाभी आपको तो फिर साड़ी पहना सकती है। भाभी आप पहना सकती है इसे साड़ी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन मुझे भी पार्टी में आना है, बच्चों को यहाँ छोड़ कर। ठीक है, बच्चों को छोड़ के हम आ जाएंगे। तो ठीक है, सब लोग तैयार करने शुरू हो जाओ, और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। तुम्हारे पास साड़ी है? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, तो मैं साड़ी क्यों रखूँगी?
तुमने आज तक साड़ी नहीं पहनी? नहीं, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी। ठीक है, तो आज तो तुम्हें ज़बरदस्त साड़ी पहनाएंगे हम। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि, चलो छोड़िए इस बात को, चाहते हो कि आप लोग कमेंट कीजिए, बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। माफिया क्वीन की वंशिका राजपूत की जो स्टोरी की एपिसोड है वो पिछले वाले मेरे न्यू चैनल में जाके वहाँ से सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कल क्या होने वाला है कल जानने के लिए, कल पार्टी में जो एपिसोड है मेरे उस चैनल में जाके सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारे दुआ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।